हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम लेके आए हुए हैं इतिहास के टॉप 50 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख ले जो कि वीवीआई प्रश्न है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे। तो चलिए, ये आपका पहला सवाल, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? प्रश्न नंबर 1 क्या है? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो आपका सही आंसर होगा बी, सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। यह उपाधि उन्होंने 6 जुलाई 1944 को दिया था महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता के रूप में। ठीक है, तो एक का सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 2, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो कहाँ से शुरू किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद रेडियो कहाँ से शुरू किया था? तो 2 का सही आंसर होगा ए, बर्लिन जर्मनी से। इसका पहला प्रशासन 7 जनवरी 1942 को हुआ था। अगर आपसे कोई पूछे कि सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद रेडियो कहाँ से शुरू किया था, तो बर्लिन जर्मनी से कब शुरू किया गया था? तो इसका पहला प्रशासन हुआ था 7 जनवरी 1942 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुई? लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो 3 का सही आंसर है बी, साइमन कमीशन विरोध के द्वारा। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के द्वारा हुआ था? साइमन कमीशन विरोध द्वारा। ठीक है, तो 3 का बी। प्रश्न नंबर 4, भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो आपका सही आंसर होगा 4 के ए, सूरत में। और कब हुआ था? तो 1653 में स्थापित किया गया था अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, तो 4 का सही आंसर है ए। प्रश्न नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर होगा 5 का सी, WC बनर्जी। अगर हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे। प्रश्न नंबर 6, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो 6 का सही आंसर है बी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। 6 का सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 7, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी? तो 7 का सही आंसर होगा ए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और यह पुस्तक आर्य समाज के प्रमुख पुस्तक थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक थी जो आर्य समाज के लिए प्रमुख पुस्तक थी। ठीक है, तो 7 का सही आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 8, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? तो 8 का सही आंसर होगा ए, 1828 ईस्वी को। 8 का ए। प्रश्न नंबर 9, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो अभी तो आपको बताया कि आर्य समाज की स्थापना बी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किए थे। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो 9 का सही आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 10, वीडी सावरकर ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? यह वीडी सावरकर ने बहुत से आंदोलन शुरू किए थे जो कि इसमें से एक है। 10 का सही आंसर होगा बी, क्रांतिकारी आंदोलन शुरू किए हुए थे। ठीक है, तो 10 का बी। प्रश्न नंबर 11, लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? तो आपका सही आंसर होगा 11 का टेनिस से। ठीक है, 11 का सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो 12 का सही आंसर होगा ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो 12 का ए। प्रश्न नंबर 13, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 13 का सही आंसर है ए, 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 13 का ए। प्रश्न नंबर 14, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 14 का सही आंसर होगा ए, 1945 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, 1945 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 15, लाला बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? लाला बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो
आपका सही आंसर होगा 15 का बी, ताशकंद में। लाला बहादुर शास्त्री का मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद में। 15 का बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16, भारत को किला किसे कहा जाता है? भारत को किला किसे कहा जाता है? तो 16 का सही आंसर होगा सी, सरोजनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। ठीक है, 16 का सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 17, कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था? कबीर दास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 17 का सही आंसर होगा ए, वाराणसी में कबीर दास जी का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 18, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, यह किस देश के लिए कहा गया था? जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, यह किस देश के लिए कहा गया था? तो 18 का सही आंसर होगा बी, भारत के लिए। 18 का बी। प्रश्न नंबर 19, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 19 का सही आंसर होगा ए, 1674 ईस्वी को शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 20, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? तो 20 का सही आंसर होगा, 20 का सही आंसर है ए, 1336 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। तो 20 का सही आंसर है ए। हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दे, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यह वीडियो। ठीक है। प्रश्न नंबर 21, शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु कौन थे? तो 21 का सही आंसर होगा ए, समर्थ रामदास। शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास जी थे शिवाजी के गुरु। ठीक है, 21 का ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 22, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो 22 का सही आंसर होगा बौद्ध धर्म कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपनाया था। तो 22 का सही आंसर है सी, बौद्ध धर्म। प्रश्न नंबर 23, मैग्ना कार्टो कहाँ से संबंधित है? मैग्ना कार्टो कहाँ से संबंधित है? तो 23 का सही आंसर है सी, इंग्लैंड से। 23 का सी। प्रश्न नंबर 24, सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई? सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई? तो 24 का सही आंसर होगा ए, बाबुल में। सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई? बाबुल में। प्रश्न नंबर 25, इलाहाबाद समझौता कब हुआ था? इलाहाबाद समझौता कब हुआ था? तो 25 का सही आंसर है सी, 1916 ईस्वी को इलाहाबाद समझौता हुआ था। तो 25 का सही आंसर है सी, 1916। प्रश्न नंबर 26, गांधी इराबिन समझौता कब हुआ था? गांधी इराबिन समझौता कब हुआ था? तो 26 का सही आंसर होगा, 26 का सही आंसर है बी, 1931 ईस्वी को गांधी इराबिन समझौता हुआ था। 26 का बी। प्रश्न नंबर 27, भारत को अपनी तलवार से जीतने वाला अंतिम सम्राट किसे कहा गया? भारत को अपनी तलवार से जीतने वाला अंतिम सम्राट किसे कहा गया? तो 27 का सही आंसर है ए, औरंगजेब को। 27 का सही आंसर है ए, औरंगजेब को। प्रश्न नंबर 28, अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? 28 का सही आंसर है अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 28 का सही आंसर ए, 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 29, चंपारण आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? चंपारण आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? तो 29 का सही आंसर है बी, बिहार से। चंपारण आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बिहार से हुआ था। प्रश्न नंबर 30, भारत में सबसे पहले रेलवे कहाँ शुरू हुई? भारत में सबसे पहले रेलवे कहाँ शुरू हुई? तो 30 का सही आंसर है बी, 1853 में भारत में सबसे पहले रेलवे कब शुरू हुई? 1853 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। प्रश्न नंबर 31, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ? प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ? तो 31 का सही आंसर है बी, 1952 ईस्वी को प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था। प्रश्न नंबर 32, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 32 का सही आंसर होगा, 32 का ए, कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 33, जय हिंद नारा किसने दिया था?
जय हिंद नारा किसने दिया था? तो 33 का सही आंसर ए सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद नारा दिया था। प्रश्न नंबर 34, शेरशाह सूरी ने किस धातु के सिक्के चलाए? शेरशाह सूरी ने किस धातु के सिक्के चलाए? तो 34 का सही आंसर होगा सी चांदी के सिक्के चलाए। प्रश्न नंबर 35, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। 35 प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 35 का सही आंसर होगा ए 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 36, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 36 बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 36 का सही आंसर होगा बी 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगर हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दें। प्रश्न नंबर 37, भारत को नापने का काम किसने किया था? भारत को नापने का काम किसने किया था? तो 37 का सही आंसर है बी विलियम लेवेंटन ने, बिल्कुल सही आंसर है 37 का बी। प्रश्न नंबर 38, गदर आंदोलन कब शुरू हुआ? गदर आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 38 का सही आंसर होगा बी 1913 ईस्वी को गदर आंदोलन शुरू हुआ था। तो 38 का बी। प्रश्न नंबर 39, भारतीय नौसेना विद्रोह कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। भारतीय नौसेना विद्रोह कब हुआ? तो 39 का सही आंसर है ए 1946 ईस्वी को भारतीय नौसेना विद्रोह हुआ था। तो 39 का ए। प्रश्न नंबर 40, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने लिखा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने लिखा? तो 40 का सही आंसर है ए नेहरू, 40 का ए। प्रश्न नंबर 41, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कब स्थापित हुआ? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कब स्थापित हुआ? तो 41 का सही आंसर है बी 1948 ईस्वी को, 41 का बी। प्रश्न नंबर 42, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस भाषा में गीतांजलि लिखी? रविंद्रनाथ टैगोर ने किस भाषा में गीतांजलि लिखी? तो 42 का सही आंसर होगा बी बंगाली में, 42 का बी। प्रश्न नंबर 43, गांधी जी को मोहनदास करमचंद गांधी नाम किसने दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। गांधी जी को मोहनदास करमचंद गांधी नाम किसने दिया? तो उनके माता पिताजी ने गांधी जी को मोहनदास करमचंद गांधी नाम दिए थे। प्रश्न नंबर 44, साइमन कमीशन कब भारत आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दो और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। 44, साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 44 का सही आंसर होगा बी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था, 1928 ईस्वी को। 44 का सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 45, मार्टिन लूथर किंग किस देश से थे? मार्टिन लूथर किंग किस देश से थे? तो 45 का सही आंसर होगा बी अमेरिका से थे। मार्टिन लूथर किंग किस देश से थे? अमेरिका से थे। प्रश्न नंबर 46, पंडित नेहरू ने भारत की खोज पुस्तक किस भाषा में लिखी? पंडित नेहरू ने भारत की खोज पुस्तक किस भाषा में लिखी? तो 46 का सही आंसर होगा बी अंग्रेजी भाषा में। प्रश्न नंबर 47, तीन मूर्ति भवन किस नेता का निवास स्थान था? तीन मूर्ति भवन किस नेता का निवास स्थान था? तो 47 का सही आंसर है ए नेहरू जी, नेहरू का, 47 का ए। प्रश्न नंबर 48, शिवाजी का मृत्यु वर्ष क्या था? शिवाजी का मृत्यु वर्ष क्या था? तो 48 का सही आंसर ए 1680 ईस्वी को, 48 का ए। प्रश्न नंबर 49, मिस्र का राजधानी क्या है? मिस्र का राजधानी क्या है? तो 49 का सही आंसर होगा बी काहिर, 49 का बिल्कुल सही आंसर है बी काहिर। प्रश्न नंबर 50, भारत में जनगणना कब शुरू हुई? भारत में जनगणना कब शुरू हुई? तो 50 का सही आंसर है ए 1872 ईस्वी में भारत में जनगणना शुरू हुआ था। हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।